दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने बैच की एक कैडेट के साथ बीती एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो तैयार हो जाए। देखिए, आज मैं जिस लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस पर ये बीती है, मैं उस लड़की का नाम सीक्रेट रखने के लिए इस कहानी में मैं उसका नाम बदल दूंगा। ओके, देखिए, ये शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं मर्चेंट नेवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके बाद जब कोर्स शुरू हो गया था, तब की बात है। उस समय क्या था कि हम लोग हॉस्टल में अपना सब सामान रख के सेटल हो गए थे वहाँ। तो उसी तरह वो लड़की भी, जिसका नाम रिया है, में जब वो आई थी हॉस्टल में, तो उसको एक ही पार्टनर मिली थी। तो वो दोनों एक रूम में रहते थे, वो और उसकी पार्टनर। तो क्या हुआ कि एक रात जब रिया सो रही थी, तो अचानक से उसकी नींद खुलती है रात को। तो फिर जब वो मोबाइल उठा के देखती है, तो उस समय 1:30 बज रहा होता है। तो फिर वो मोबाइल रखने के बाद फिर जैसी सोने जाती है, उसको सामने एक औरत दिखाई देती है। वो देख के काफ़ी डर जाती है, और फिर उसके बाद जैसे होता है ना, डर के मारे वो फिर जब दोबारा ऐसे पलक झपकने के बाद खोल के देखती है, तो फिर वो औरत दिखाई नहीं देती है। तो उसको लगता है कि हो सकता है ये मेरा कोई वहम हो, इसलिए वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और वो सो जाती है। तो फिर अगली रात को क्या होता है, फिर अचानक से उसकी नींद खुलती है, और फिर उसको वही औरत उसे सामने दिखाई देती है। और ये देख के इस बार वो डर जाती है काफ़ी, क्योंकि उसको याद रहता है, भाई एक रात पहले भी तो मुझे यही औरत दिखाई दी थी, और आज फिर दिखाई दे रही। तो फिर अचानक से तो क्या होता है, फिर वो अपने पार्टनर को उठाने लगती है। फिर जैसे उसके पार्टनर उठती है, पूछती क्या हुआ, तो फिर वो कहती वो देखो वहाँ कोई है। तो फिर जब उसकी पार्टनर देखती तो उसको नहीं दिखाई देती वो औरत। तो पार्टनर कहती कौन है वहाँ, वहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर जैसे ही रिया उसे देखती है, तो फिर वहाँ वो उसे भी दिखाई नहीं देती रिया को। तो फिर रिया कहती है अपने पार्टनर से कि मेरा विश्वास करो, मैंने अभी अभी की एक औरत को यहाँ देखा था। तो फिर उसकी पार्टनर कहती है यार देखो, तुम नींद में हो सकता है तुमने कोई सपना देखा होगा, चलो सो जाओ। तो फिर क्या होता है कि रिया इस बात को फिर इग्नोर कर देती है, कैसे भी इग्नोर करके फिर वो सो जाती है। तो फिर क्या होता है, अगली रात को थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है कि जब रिया सो रही होती है, तो फिर वो आती है और रिया को होता है ना कि ऐसे जगाने की कोशिश करती। फिर जैसे रिया जगती है, वो उसके बाद जब देखती, वो काफ़ी डर जाती है देख के। फिर वो अपने पार्टनर को कहती देखो भाई यहाँ कोई है। तो क्या होता, फिर पार्टनर जगने के बाद फिर वो देखती तो उसे दिखाई नहीं देती। लेकिन रिया को तो इस बार वो ऐसा नहीं कि रिया फिर देखती तो उसको दिखाई नहीं देती। रिया को उसके बावजूद वो औरत दिखाई दे रही थी, और रिया कहती देखो वो खड़ी है, लेकिन उसकी पार्टनर को तो नहीं दिखाई दे रही थी। तो पार्टनर कह रही थी कि कोई नहीं है वहाँ, लेकिन रिया को वो दिखाई दे रही थी कि सामने औरत। वो कहते अरे देखो देखो है वहाँ पे। हाँ, तो फिर वो कह रही कौन है वहाँ। तो फिर उसका क्या होता है कि वो डर के मारे एकदम रिया होता है ना, तो बेहोश हो जाती है वहीं पे। तो फिर क्या होता है, फिर अगली रात से उसको बहुत डर लगने लगता है अकेले सोने के में। तो फिर क्या होता है, वो हर रात को उसको वही औरत दिखाई देती है, लेकिन उसकी पार्टनर को नहीं दिखती है वो औरत। इस वजह से रिया काफ़ी परेशान हो जाती है, और कई दिनों से वो स्कूल भी नहीं, कॉलेज भी नहीं आ रही होती कई दिनों से। तो क्या होता है कि हमारे जो कॉलेज के जितने जो टीचर लोग थे, वो थोड़े चिंतित हो जाते, क्योंकि हमारे कॉलेज में 90% अटेंडेंस कंपलसरी था, और वो कई दिनों से नहीं आ रही थी। इस वजह से उसका अटेंडेंस भी शॉर्टेज हो रहा था। फिर क्या पता उसको एग्ज़ाम में बैठने में दिक्कत हो जाए। तो तभी क्या होता है कि उसका एक फ्रेंड रहता है, तो उसका फ्रेंड बताता सर रिया के ऊपर कोई जादू किया है, क्योंकि उसे वो चीज़ दिखाई दे रही है जो कि उसके पार्टनर को नहीं दिखाई दे रही। उसे एक औरत
हर रात को दिखती है, लेकिन उसके पार्टनर को नहीं दिखती है। तो ये सुन के सर को थोड़ा अजीब लगा, हम लोग को भी सुन के अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो लड़का बताता है कि सर देखिए, ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है कि देखिए, जब भगवान है तो फिर शैतान भी है। जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, जैसे अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग, उसी तरह अगर भगवान है तो फिर शैतान भी है। और फाइनली सर भी इस बात को मान गए, और सर ने हम सबसे कहा कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ा करिए आप लोग, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी ना हो पाए। तो आप लोग आज से डेली हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद से रिया डेली पूजा पाठ करने लगी। और लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा पाठ कर तो तुरंत ही उसको मतलब वो दिखना बंद हो गई। वो थोड़े टाइम उसको दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसको हरदम के लिए दिखना बंद हो गई। और वो औरत कौन थी ये तो आज तक उसे नहीं पता, ना किसी को ये बात पता है, ये एक रहस्य है। देखिए, अब मेरा इस पे क्या ओपिनियन है मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं कि सारे भूत बुरे ही हों, कुछ भटकती आत्मा ऐसी भी होती है कि मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि हो सकता है कि वो मुक्त होने आ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका आपसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो, जिस वजह से वो आपके सामने आ रही, बार बार आपको दिखाई दे रही है। हम आत्माओं को तभी देख सकते जब वो खुद चाहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है जो औरत रिया को दिखाई दे रही हो सकता है उसके साथ कोई कनेक्शन हो पिछले जन्म का, जिस वजह से वो बार बार आके उससे कुछ कहना चाह रही हो। अब मुझे पता नहीं, मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, तभी उसको बार बार वो दिखाई दे रही है ऐसे। अगर मान लीजिए कोई मतलब आत्मा आपके सामने बार बार दिखाई दे रही है और वो आपसे मतलब कुछ कहना चाहे, तो डरते के बजाय आप उससे पूछिए कि आखिर क्यों मतलब मेरे पीछे पड़े हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर बात क्या है। तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ बताए, अगर वो सच से कुछ कहना चाह रही हो। तो यही था आज के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।